सो फ्रेंड्स, एक ट्रेन जो कि 400 किलोमीटर्स को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है और अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर और ज़्यादा होती है तो इसको 2 घंटे कम लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमसे ट्रेन की अभी करंट स्पीड क्या है वो पूछा है और 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ट्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। एग्जाम में आपको रेलगाड़ी यानी ट्रेन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जैसे कि कोई ट्रेन किसी खंभे से क्रॉस हो रही है, दो ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है। तो चाहे ट्रेन की डायरेक्शन हो, चाहे ट्रेन किसी खंभे से गुजर रही हो, चाहे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो, इनसे जुड़े सभी तरह के सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम इन सवालों को कैसे आसानी से यानी ईजी वे में कर सकते हैं और कैसे फास्ट हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ हर सवाल यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी तरह के जो क्वेश्चन ट्रेन या रेलगाड़ी से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। वो अगर आपने समझ ली तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला तो एक बेसिक फॉर्मूला कि डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आपका है डिस्टेंस, ये आपका है स्पीड और ये आपका है टाइम। ठीक है, तो ये आप एक बेसिक फॉर्मूला याद रखें। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो आप में से अधिकतर लोगों को सारे फॉर्मूले याद होंगे कि स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस बाय टी कर दिया, टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया। ये बेसिक चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट्स को याद होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा मेरे पास लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें कन्फ्यूजन होता है किसको किससे डिवाइड करना, किसको किससे मल्टीप्लाई करना, ऐसा भी रहता है कन्फ्यूजन। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला याद रखें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बाकी सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आप इसी फॉर्मूले को, अगर आपको ये याद है तो आप सिंपल निकाल लेंगे डी बाई टी। आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आप निकाल लेंगे डी बाई एस, डिस्टेंस बाय आपकी स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए कुछ बेसिक बातें। डिस्टेंस जब भी आपको दी होगी तो या तो किलोमीटर में दी होगी या मीटर में दी होगी। ठीक है, टाइम जब भी आपको दिया होगा तो या तो आर में दिया होगा, किलोमीटर के साथ में आर दिया होगा, और या फिर मीटर के साथ में आपको सेकंड दिया होगा। ठीक है, अब असली जो खेल होता है वो होता है स्पीड के साथ। स्पीड आपको किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर सेकंड ऐसे दी होती है। ठीक है, तो सपोज़ कोई गाड़ी 54 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 54 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको लगेगा 1 आवर का समय, एक घंटा लगेगा 54 किलोमीटर को ट्रैवल करने में। अब होता क्या है कि आपको सारा डाटा दे देगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आंसर आपको दे देगा मीटर पर सेकंड में, या आपको डाटा दे देगा मीटर पर सेकंड में और आपसे पूछ लेगा किलोमीटर पर आवर। तो इनका जो कन्वर्जन है वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम उसको फास्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल, आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 54 किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेसिक तरीका तो ये है कि किलोमीटर, ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और आर 1 घंटा, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका बन गया मीटर पर सेकंड। ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड बन गया। और ये कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 54 जो है ये कट होगा 3 टाइम्स और 36 कट होगा 2 टाइम्स 18 से। ठीक है, तो ये आपका बन गया 30/2, ये इसको मैं कहता हूँ 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। बट हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो क्या कोई सिंपल मेथड है जिससे ये जो कन्वर्जन है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड ये इजी वे में हो जाए? तो बिल्कुल है। तो अगर किलोमीटर पर आवर इसमें आपको स्पीड दी है और आपसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसी तरीके से अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है स्पीड आपको और पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका रिवर्स यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझे कहाँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या कहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका भी याद रखने का बहुत ईजी मेथड है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आवर ये मीटर और सेकंड से बड़ा है। ठीक है ना, तो जब आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 जो है वो छोटा नंबर है, और जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 18/5 जो है वो बड़ा नंबर है। तो ये सिंपल एक मेथड याद रख के
आप बड़ी इजीली किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में आपस में कन्वर्ट, जैसा कि हमने पहले 54 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो हमने एक थोड़ा लंबा मेथड यूज़ किया था। 54 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 3600 से, और फिर इसे सॉल्व किया था, तो आंसर आया था 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहाँ पर जो मैंने आपको मेथड बताया, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, तो आपको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 54 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5/18 से। सिंपल इतना सा करेंगे। अब 18 से 54 कट गया 3 बार, तो रिजल्ट क्या आया 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। बहुत ईजी वे में देखिए, इतना शॉर्टकट में ये आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स। अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको क्रॉस करने में। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और 2 केस बनते हैं। ट्रेन्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हूँ, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्रेन्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इस कंडीशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो फिर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये 2 केस बनते हैं, तो एक के बाद एक दोनों को डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 200 मीटर्स की 2 ट्रेन्स हैं, एक 54 किलोमीटर पर आवर पे और एक 18 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं, तो कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। अभी यहाँ ये नहीं दिया कि वो अपोजिट चल रही हैं या सेम डायरेक्शन में, तो अपन दोनों केस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर वो अपोजिट चल रही हैं, ठीक है, 54 इस वाली ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो इनको टाइम कम लगेगा। कम क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो स्पीड है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों की स्पीड को अपने को ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो जाएंगी। अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी स्पीड कम हो जाती, लेकिन अभी क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में ये 18 ज़्यादा है और इसके रेस्पेक्ट में ये 54 ज़्यादा है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 54 और सेकंड ट्रेन की 18, 54 और 18 को ऐड किया तो अपने को मिला 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड से इनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 200 मीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि 200 मीटर एक ट्रेन की लेंथ है, यानी इसकी लेंथ 200 मीटर और इसकी भी लेंथ 200 मीटर, तो टोटल उनको इसकी भी लेंथ क्रॉस करनी है और इसकी भी क्रॉस करनी है, यानी टोटल लेंथ 400 मीटर क्रॉस करनी होगी। दोनों की लेंथ भी ऐड होगी, तो लेंथ ऐड हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 400 मीटर। ठीक है, अब 400 तो है मीटर में और ये स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और आंसर अपने को दिए हुए हैं सेकंड्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको वही टेक्निक यूज़ करनी होगी जो अभी हमने डिस्कस किया। ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, और इसके लिए सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया, किलोमीटर पर आवर को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 18 से 72 कट होगा 4 बार, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ये बन गई इनकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। और जो डिस्टेंस है ये हो गई 400 मीटर, ये डिस्टेंस है। और हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, तो टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 400 मीटर्स और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड, और ये है मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 से 400 कैंसिल हुआ तो बता 20 और 20 कितना सेकंड, तो 20 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20 सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम क्वेश्चन में दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती, अपोजिट ना करके सेम डायरेक्शन में होती, यानी ये 54 किलोमीटर पर आवर से उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में ये वाली ट्रेन चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होता, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड बनती वो बनती 54 माइनस 18, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस वही सेम, ये भी 200 मीटर और ये भी 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ट्रेन्स को क्रॉस करना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये अभी भी ऐड ही होगी, क्योंकि टोटल लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस बनेगी आपकी 400 मीटर्स। ठीक है, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी या स्पीड, तो टाइम क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आपकी डिस्टेंस है 400 मीटर्स
और जो आपकी स्पीड है वो कितना है 36। अब 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। यानी 36 को मैं, क्योंकि मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मुझे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 5/18 से 18 से 36 कट हुआ 2 टाइम्स, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो 400 मीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करना है। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ और ये कटा 40, तो बचा 40 सेकंड्स। तो इस केस में यानी जब दोनों ट्रेन से एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 40 सेकंड्स लगेंगे क्रॉस करने में, तो अपना सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, एक कंडीशन ये भी बनती है कि कोई ट्रेन किसी पोल से क्रॉस हो रही है, ये पोल है, यहाँ से ट्रेन क्रॉस हो रही है, ट्रेन की लेंथ आपको दी हुई है, सपोज मान लीजिए 300 मीटर ट्रेन की लेंथ आपको दी हुई है और इसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम इसको लगेगा ये पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रेन इस पॉइंट से ट्रेन एंटर होगी या इस पॉइंट से स्टार्ट करेगी क्रॉस करना इस पोल को, ठीक है ना, इस पॉइंट से, और कब खत्म करेगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब ट्रेन पूरी निकल जाएगी। स्टार्ट होगी तो इंजन से स्टार्ट होगी और जब निकलेगी तो आखिरी डब्बा जब पूरा निकल जाएगा तब माना जाएगा कि ट्रेन पूरी क्रॉस हुई। यानी ट्रेन अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, तो पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी किसी स्पीड से, इसी स्पीड से। ठीक है, ये पूरी लेंथ और ये पूरी स्पीड। अब आपसे टाइम पूछा गया है, सेम वही तरीका, ये जो आपकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर दी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपको ट्रेन की लेंथ मीटर में दी हुई है। तो इसको मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से ये कट गया 3 बार, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपका सीधे सीधे निकल जाएगा 300, यानी आपकी जो टोटल लेंथ है 300 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 15 से 300 कटा 20 टाइम्स, तो 20 सेकंड्स, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड्स का टाइम। सो फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो कितनी देर में क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे हमारे बहुत से साथी एक गड़बड़ करते हैं, वो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आपको दी हुई है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, वो उसको डिवाइड कर देंगे, ये जो स्पीड है 108, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ट्रेन ने कितनी लेंथ ट्रेवल की, क्या उसने 400 मीटर ट्रेवल किया? जी नहीं। एक्चुअल में ट्रेन ने कितना लेंथ ट्रेवल किया, इसे थोड़ा सा समझें। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे एंटर हुई तो सबसे पहले इंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंटर हुआ, ठीक है, और जब ट्रेन यहाँ से निकली तो कब निकली मानी जाएगी, जब इस ट्रेन का जो आखिरी डब्बा है उसका आखिरी पोर्शन भी बाहर निकल जाए, यानी ये। तो टोटल लेंथ कैसे काउंट होगी, ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट यानी इंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेकर के इंजन जब ये आखिरी डब्बा निकल गया यानी इंजन यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपको टोटल काउंट करनी होगी, यानी टोटल ये डिस्टेंस काउंट होगी। समझ रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं काउंट करना होगा आपको, इसके साथ में ट्रेन की जो लेंथ है वो भी काउंट करनी होगी। ये है 400 मीटर और ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, तो इन दोनों को ऐड करना होगा, यानी टोटल लेंथ जो आपका डी बनेगा वो होगा 600 मीटर्स। ये आपका डी हो गया, ठीक है। स्पीड आपको दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर में, और इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप इसको 5/18 से डिवाइड कर दें, ये कट गया 6 टाइम्स, तो ये हो गया टोटल 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है आपका 600 मीटर्स और स्पीड है आपका 30 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 30 से 600 कैंसिल हुआ 20 टाइम्स, और सेकंड ऊपर चला गया तो ये हो गया सेकंड। 20 सेकंड्स लगेंगे इस ट्रेन को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर्स की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, और अगर यही ट्रेन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से ट्रैवल करे तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। यानी जितना ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है उस यूनिफॉर्म स्पीड में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो अभी इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो देखिए, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स, तो 400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं कि अभी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो x है, ऐसा मान लेते हैं। तो अभी जो टाइम लगा वो हो गया 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x, और अगर 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी x+10 की स्पीड से अगर ये ट्रैवल करती है तो 2 घंटे कम लगेंगे। तो यानी इस टाइम में से ये टाइम अगर घटा दें तो आंसर होगा 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा।
बट जैसा कि देखने में लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, देखिए 4 आंसर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आंसर इसमें पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा एक्स की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 40, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 40। तो जब मैं पुट करता हूँ तो 400 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए 400 डिवाइडेड बाई 40 मतलब 10 माइनस ये कितना 400 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10 यानी 50, तो 400 डिवाइडेड बाई 50 मीन्स 8, तो इसकी वैल्यू होगी 2, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो फर्स्ट वाला आंसर है यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करना है तो वो भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो इक्वेशन बनी इसको मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 200 बाय एक्स माइनस 200 बाय एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर मैं इस 200 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 200 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 10 इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो 200 है इसे मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 10 इक्वल टू 1 बाय 200, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 1 बाय 200, ये एक्स है ये एक्स कट गया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या बन जाएगी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 2000, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स, ये जो प्लस 10x है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 50x माइनस 40x, और ये 2000 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ, x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो x प्लस 50 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 40 कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 50 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 है तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 50, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये वाला केस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं सेकंड केस की, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से